वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉप लेवल के एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी एग्जाम्स हो लाइक दैट बैंकिंग IBPS, SPA क्लर्क मेंस, RBI असिस्टेंट मेंस का, राइट, SSC, CGL, CHSL, रेलवे, NTPC या अदर स्टेट के कोई भी एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कहीं भी किसी भी तरह का आपका डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो ज़रूर टाइप कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टुडे इज 26 ऑफ अक्टूबर 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन आज की पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन में ज़रूर क्लिक कर लें ताकि इस टाइप के लेटेस्ट कोई भी करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो हो आपको मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर करना, लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत को आप एक तरह से मोटिवेशंस मिलता है आपके लाइक से, और मेहनत और ज़्यादा करने को एक मोटिवेशंस मिलता है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आपके लिए दे देता हूँ जो एग्जाम्स के रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। SPA क्लर्क मेंस जिनका भी एग्जाम्स है 31 ऑफ अक्टूबर को, राइट, तो उनके लिए एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, यानी कि जो अदर्स एग्जाम्स कंपटीशंस एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत काम आएगा। इसमें लगभग 620 क्वेश्चन यानी कि 620 क्वेश्चन इसमें मैंने अपलोड किए थे PDF फॉर्मेट में, सारे के सारे क्वेश्चन, राइट। जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीनों के मिलाकर, यानी कि जो लास्ट 3 मंथ है उन सभी तीनों महीनों के मिलाकर टोटल 620 क्वेश्चन हैं। इसमें बैंकिंग है, करंट अफेयर है, इंटरनेशनल अफेयर है, नेशनल अफेयर्स हैं, राइट। सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। आप जाके देखिएगा, स्टैटिक GK के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल ID दे दीजिएगा, वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा इंडिविजुअली। ओके, एंड जो GK प्रिपेयर कर रहे हैं कंटिन्यू, राइट, उनके लिए एक लेटेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स मैं रेगुलर बेसिस पे आपको बताता हूँ जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, राइट। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस के क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस हो गई, ऑब्ituary के क्वेश्चंस हो गए, राइट। एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर, ये सब कुछ मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बताया है, राइट। तो यह वीडियो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप देखिएगा। लास्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून से मई, अप्रैल, राइट, ये सब कुछ वीडियो अवेलेबल है, मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जाके देखिएगा। PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल ID दे दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो सैटरडे यानी कि शनिवार का होमवर्क क्वेश्चंस था, मैंने पूछा था स्टूडेंट से, राइट। रेगुलरिटी मेंटेन कीजिएगा, रेगुलर GK पढ़िएगा, तभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द सोलोमन आइसलैंड, राइट। सोलोमन द्वीप की राजधानी क्या है? तो ये क्वेश्चंस क्यों रिसेंट में न्यूज में रहा था, इसीलिए मैंने कैपिटल्स पूछा है, तो याद रखिएगा इसकी कैपिटल्स है हनर, राइट। बी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शंस होने आरा, राइट। होने आरा इज द कैपिटल ऑफ सोलोमन आइसलैंड, याद रखिएगा। अभी रिसेंट में न्यूज में इसलिए रहा था हमारी रेस्पोंडेंट से कि जो भारत के राजदूत के रूप में सुशील कुमार सिंगर, राइट, सुशील कुमार सिंगर, इनको भारत की तरफ से राजदूत बनाया है सोलोमन आइसलैंड में। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा, राइट। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है कि सुशील कुमार सिंघल कौन सी कंट्रीज के, कौन से द्वीप के आपकी राजदूत बने हैं भारत की तरफ से? तो सोलोमन द्वीप, याद रखिएगा। कैपिटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्लियर।
अगर समझ में आया तो प्लीज़ डन लिखिएगा, अगर अपने आंसर्स सही दिया है तो। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अपन न्यूज पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताते चलूँ, अपन डिस्कशंस करते हैं इम्पोर्टेंट डेज। अगर कोई आज का इम्पोर्टेंट डेज है वह डिस्कशंस करते हैं। देन आफ्टर दैट अपन उसके बाद इम्पोर्टेंट बुक डिस्कशंस करते हैं। फिर आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज, राइट, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, सभी न्यूज। फिर उसके बाद में टॉप लेवल के एमसीक्यूज, राइट। इतने पार्ट्स में आपका सेशंस डिवाइड रहता है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। ओके, फर्स्ट न्यूज माय डियर एस्पिरेंट्स, दैट इज वर्ल्ड बैंक sanctions 3 crore rupees for Goa to develop India's first sand dune parks, right। फर्स्ट सैंड इंडियाज का फर्स्ट है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज है। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। इंडियाज का फर्स्ट आपके सैंड ड्यून पार्क है, यानी कि जो मिट्टी वाला पार्क होगा। सैंड यानी आपकी रेत, मिट्टी जिसको कहते हैं। ड्यून यानी कि आपकी जो टीला होता है, राइट, जो एकदम पूरा मिट्टी इकट्ठा रहती है उसको कहते हैं। तो वह गोवा में उसको स्थापित किया जाएगा। पहला ड्यून पार्क है, पहला सैंड ड्यून पार्क है, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपीस इस पर्टिकुलर पार्क को स्थापित करने के लिए जो भी खर्चा आएगा 3 करोड़ का लोन सैंक्शंस किया है, राइट, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपकी वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, राइट। एंड इसके हेड आपके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, याद रखिएगा, डेविड मालपास एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, गोवा के माय डियर स्टूडेंट्स चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत एंड पणजी यहाँ पर कैपिटल चलती हैं। एंड देन यहाँ पर पणजी कैपिटल है। और आपकी भगत कोश्यारी पहले इसकी इनके पहले थी आपकी सत्यपाल मलिक। देन अब ये आपकी रिसेंट में करंट में भगत कोश्यारी एज द गवर्नर ऑफ गोवा। भगत कोश्यारी को 2 डिपार्टमेंट यानी कि 2 स्टेट्स के दिए गए हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं और गोवा के भी गवर्नर आपके यही हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज के लिए एग्जामिनर क्वेश्चंस डाल सकता है। ओके, तो क्वेश्चंस तो देखिए, अगर एसबीआई क्लर्क मेंस की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, तो माय डियर स्टूडेंट्स यह क्वेश्चंस जरूर पूछ सकता है, राइट। क्योंकि क्लर्क का जो 31 अक्टूबर का एग्जाम्स है ना, तो उनसे 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले तक का जीके आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंडियाज का पहला फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थित है? गोवा में। किसने सैंक्शंस किया, किसने लोन प्रोवाइड किया? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? आपकी वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। गोवा के चीफ मिनिस्टर्स हैं आपके माय डियर स्टूडेंट्स प्रमोद सावंत, आपके भगत कोश्यारी, जिनको महाराष्ट्र और गोवा का एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ गवर्नर के रूप में। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डन लिखिए और थम्स अप देते चलिए। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस लिखिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो दोबारा बताइए, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज, दैट इज द पीएम मोदी लॉन्चेस 3 की प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग किसान सर्वोदय योजना इन गुजरात। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, किसान सूर्योदय योजना, सर्वोदय नहीं सूर्योदय, राइट। किसान सूर्योदय योजना जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन बनेगा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है कि किसान सूर्योदय योजना कौन से भारत के राज्य में शुरुआत की गई है? याद रखिएगा, गुजरात में। इसने इस योजना के माध्यम से जो किसान हैं, राइट, उनको सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक बिजली दी जाएगी, राइट, बिजली की सप्लाई की जाएगी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसान सूर्योदय योजना। किसने शुभारंभ किया था? आपकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स विजय भाई रूपाणी हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है, याद रखिएगा। ओके, गिर नेशनल पार्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का। और ब्लैक बक, राइट, यह भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये दोनों क्वेश्चंस
दोनों नेशनल पार्क स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस पूछा गया है। गिर नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क जो कि आपकी गुजरात में ही स्थित है। ओके, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसान सूर्योदय योजना गुजरात की है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट से शॉपर स्टॉप्स हैज न्यू एमडी एंड सीईओ। शॉपर स्टॉप्स जो एक जिन्होंने एक अपने वेणुगोपाल जी राइट वेणुगोपाल जी नायर जी को आपकी एज अ सीईओ एंड एमडी नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा सीईओ और एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया है, दैट इज द वेणुगोपाल जी नायर को। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको अपॉइंटमेंट का क्वेश्चंस। ठीक, इसमें इतना ज़्यादा डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शॉपर स्टॉप हैज एमडी एंड सीईओ किसको, वेणुगोपाल जी नायर को। बस इतने से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं बना सकता। ओके, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स रिलेटेड। लेविस हैमिल्टन राइट, आपने सभी ने नाम सुना होगा, फेमस रेसर हैं राइट, फेमस रेसर्स हैं। उन्होंने आपकी जो पुर्तगाल ग्रैंड फिक्स होता है रेसर के रूप में उन्होंने जीत लिया है 92 टाइम्स राइट, 92 सेकंड राइट, 92 राइट। इन्होंने जो शूमाकर राइट जो फेमस है यह शूमाकर है, उनको पराजित करके पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स है उनको जीत लिया है। इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। इसको लॉस किया है शूमाकर का जो रिकॉर्ड इन्होंने राइट याद रखिएगा, इन्होंने शूमाकर जो कि एक फेमस है उनका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया है। ओके, याद रखिएगा लेविस हैमिल्टन एक रेसर हैं राइट। आपको एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है कि लेविस हैमिल्टन है वह किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा यह एक रेसर है। शूमाकर का भी पूछ सकता है, तो शूमाकर का भी ध्यान में रखिएगा रेसर है। ओके क्लियर। ये नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज माय डियर स्टूडेंट, सैमसंग चेयरपर्सन ली नु ही राइट उनका निधन हो गया है। जिन्होंने सैमसंग की स्थापना की थी, सैमसंग को एक बड़े कैपिटल्स में पहुंचाया था, उनका निधन हो गया है राइट। याद रखिएगा ली नु ही बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है। वो टर्न्स कंपनी इनटू अ ग्लोबल पावर हाउस, GPH ग्लोबल्स पावर हाउस बनाने वाले पास्ट अवे, यानी कि जो आपके ली नुहे है उनका निधन हो गया है। याद रखिएगा क्लियर, नेम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर कुछ नहीं पूछ सकता। नेम और पर्टिकुलर किस कंपनी के हैं वह भी कभी बार पूछ लेता है। ताकि देखिए कैसे क्वेश्चंस बना सकता है। ली नु ही जिनका रिसेंट में निधन हुआ है वह किस कंपनी के चेयरपर्सन के रूप में थे, यानी कि किस कंपनी की स्थापना की थी। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनाएगा आपके, तो याद रखिएगा सैमसंग की। ओके क्लियर हो, डन हो तो प्लीज डन लिख दीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं अपन डायरेक्ट आज के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके देखिएगा, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड, विश्व पोलियो दिवस आपकी कब बनाया जाता है। ओके विश्व पोलियो दिवस आपकी कब बनाया जाता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स विश्व पोलियो दिवस आपकी 24 ऑफ अक्टूबर को। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके 24 ऑफ अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में बनाया जाता है। ओके कुछ जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वह भी अपन रिवाइज कर लेते हैं, जिसको अपन ने अभी तक पढ़ लिया है। पर्टिकुलर इसकी थीम भी आप देख लीजिए, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर अ ग्लोबल हेल्थ राइट। याद रखिएगा इसकी थीम रही थी अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ राइट। याद रखिएगा 24 ऑफ अक्टूबर को आपके विश्व पोलियो दिवस बनाया जाता है, वर्ल्ड पोलियो डे। याद रखिएगा ओके WHO राइट। अभी रिसेंट में अफ्रीका, माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अफ्रीका जो है
राइट। अफ्रीका, राइट, वह रिसेंट में पोलियो मुक्त देश कंट्री बना था अफ्रीका, याद रखिएगा, WHO के माध्यम से अफ्रीका जो अभी रिसेंट में, करंट की बात कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको कि कौन सी कंट्री है जो कि अभी पोलियो फ्री के रूप में जानी गई है, तो अफ्रीका है जो कि रिसेंट में पोलियो फ्री हुई है। अब पाकिस्तान की भी बात हो रही है कि पाकिस्तान भी अभी आने वाले दिनों में पोलियो फ्री हो सकता है, WHO के माध्यम से पता चला है इस न्यूज का। कि अभी जो अपन ने डेज पढ़े हैं तो इस बात का अपन ध्यान रख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए 1 अक्टूबर से एक बार रिविजन्स कर लेते हैं। पहले अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर से 1 तारीख को अपन ने पढ़ा था एल्डरली डे, राइट, वृद्धजन दिवस। कॉफी डे भी आपका 1 अक्टूबर को बनाया जाता है। 2 अक्टूबर को माय डियर स्टूडेंट्स आपके बनाया जाता है, दैट इज द 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, एंड माय डियर स्टूडेंट्स आपकी नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में आपकी बनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को माय डियर स्टूडेंट्स, 3 अक्टूबर को आपकी 3 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को डायरेक्ट 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, याद रखिएगा। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को और वर्ल्ड टीचर्स डे आपकी 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है माय डियर स्टूडेंट्स 9 अक्टूबर को, दैट इज द पोस्ट ऑफिस डे। 9 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस डे। 10 अक्टूबर को पोस्टल डे, राइट, पोस्टल डे 10 अक्टूबर को, क्लियर। नेक्स्ट आपका दैट इज द 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व विद्यार्थी दिवस जिसको कहते हैं, ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड खाद्य दिवस, राइट, विश्व खाद्य दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट आपका 20 अक्टूबर, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस आपके 20 अक्टूबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके। नाउ दैट्स 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में बनाया जाता है। ओके। एग्जाम्स में एसपीआई क्लब की मेंस की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो इन सारे डेज को आपको ध्यान में रखना है। अगर लास्ट मंथ की आपको पढ़ने हैं, लास्ट मंथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पूरे के पूरे डेज कवर करना चाहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई सबकी वीडियोज अवेलेबल है, एकदम एक सेपरेट वीडियोज में सेपरेट मंथ के मैंने कवर किए हैं। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी छोड़ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, मेरी मेहनत भी आपको अच्छी लग रही हुई, तो प्लीज़ थम्स अप देना मत भूलिएगा, प्लीज़ टू लाइक द वीडियो, शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ प्ले अकॉस्टिक्स एसेसरीज ब्रांड, राइट। प्ले एक ध्वनि समान है, बैंड है, के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो कौन नियुक्त हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, वह ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, दैट इज द सोनू सूद। सोनू सूद एज अ ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ प्ले, राइट, राइट, याद रखिएगा सोनू सूद, माय डियर स्टूडेंट्स, रिसेंट में सोनू सूद एसर इंडिया, राइट, जो कि एक ताइवान की कंपनी है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद ही बने हैं, याद रखिएगा। एसर इंडिया जो ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं, याद रखिएगा। क्लियर। अभी रिसेंट में आपकी जो कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो रिसेंट में ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आमिर खान, जो कि बहुत ही फेमस एक्टर्स हैं। आमिर खान अभी सी टायर के ब्रांड एम्बेसडर्स बने थे, वेदांतु एप्लीकेशंस के ब्रांड एम्बेसडर्स बने थे, याद रखिएगा। सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स आपके बने थे, दैट इज द आयुष्मान खुराना अभी बजाज एयरलाइंस, राइट, बजाज एयरलाइंस के ब्रांड एम्बेसडर्स बने थे, राइट। एंड
यूनिसेफ के द्वारा जो आपके बच्चे हैं उनके ऊपर शोषण के रूप में अवेयरनेस जागृत करने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स बने थे आपकी आयुष्मान खुराना, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका अक्षय कुमार, थर्ड पोजीशन पे, याद रखिएगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अक्षय कुमार बर्जर स्पेन से आते हैं, राइट, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं अक्षय कुमार। फोर्थ पोजीशन पे सलमान खान, रियलमी स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं आपके सलमान खान। ओके, फिफ्थ पोजीशन पे आपकी अमिताभ बच्चन, IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं अमिताभ बच्चन, राइट। एंड आरबीआई के द्वारा जो गाइडलाइंस होती है अवेयरनेस जागृत करने के लिए, उनकी भी एम्बेसडर्स बने हैं अमिताभ बच्चन, याद रखिएगा। क्लियर क्लियर नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच स्टेट टॉप्ड एनीमिया मुक्त भारत? देखिएगा यह क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिसने भी मेरे रेगुलर वीडियो देखता है, रेगुलरिटी उसके मेंटेन है, 100% उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी हैं। बट जो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करता उनके लिए क्वेश्चंस थोड़े एक तरह से कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। ओके, विच स्टेट हैज टॉप्ड एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, राइट। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा भारत का राज्य है सबसे टॉप पोजीशंस पे है? तो वह है नैनदेंश हरियाणा, राइट। हरियाणा है जो कि टॉप एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में सबसे टॉप पोजीशंस पे रहा है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है, दैट इज द मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर यहाँ की सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखिएगा सत्यदेव नारायण। खेलो इंडिया यूथ गेम, राइट, फोर्थ एडिशन से वह आपकी हरियाणा में ही आयोजित किए जाएंगे। क्योंकि एडवाइजर के रूप में अभी जो आपकी शारीरिक एडवाइजर सलाहकार के रूप में फोगाट सिस्टर को आपकी बनाया गया है, याद रखिएगा गवर्नमेंट की तरफ से। 6 करोड़ रुपीज़, जो कोई भी खिलाड़ी होगा जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगा उसको 6 करोड़ रुपीज़ से सम्मानित किया जाएगा, दी जाएगी राशि गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, एंड अम्बाला जो आपकी स्टेशन है उसका नाम आपके सुषमा स्वराज स्टेशन कर दिया है, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, और हरियाणा के अम्बाला में राफेल की पहली खेप जो कि हरियाणा के अम्बाला में ही उतारी गई थी, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, एक बुक भी इस पर क्वेश्चन है। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्स ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट, राइट, ऑन द ट्रेल्स ऑफ द बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट शीर्षक के पुस्तक की किसने लिखी है? तो वह पुस्तक लिखी है नैनदेंश आपकी दीपांकर एरोन ने। दीपांकर एरोन ने यह पुस्तक लिखी है, राइट, ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट, राइट, याद रखिएगा। ओके, क्लियर, सी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको बुक जाननी है, बुक अच्छे से आपको पढ़नी है तो माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट मंथ अगर आपको कवर करते चलना है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में वीडियो का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी ऐसी भारत की राज्य सरकार है जो प्लानिंग की है, योजना बनाई गई है इम्प्लीमेंट भाग्य लक्ष्मी स्कीम। भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत कौन से भारत के राज्य में की गई थी? राइट, तो भाग्य लक्ष्मी की शुरुआत आपके कर्नाटका स्टेट ने इस पर्टिकुलर योजना को लागू किया है, राइट। ए ऑप्शंस, राइट, येदुरप्पा जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, राइट। येदुरप्पा जो कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, जहाँ की कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स के रूप में कार्यरत हैं। ओके, ये ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा, राइट। और वजुभाई वाला आप सभी को मालूम है यहाँ की गवर्नर है। नेक्स्ट ये नोटेड पोइट एक ऑब्जेक्चुअरी है 25
आपके ज्ञानपीठ अवार्डी अक्कीतम अच्युतम नभोन्ते, राइट, जिनका रिसेंट में निधन हो गया है, वह किस ही वॉज अ पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, वह किस भाषा में एक कवि थे, राइट। तो वह माय डियर स्टूडेंट्स आपकी मलयालम, राइट। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, मलयालम में आपकी यह कवि थे। यहाँ पर डी नहीं सी होगा, पीडीएफ में आपको करेक्ट मिलेगा, बट यहाँ पर मलयालम भाषा की आपकी कवि थे, याद रखिएगा। ओके, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी जिनका रिसेंट में निधन हो गया, वह मलयालम भाषा में कवि थे, याद रखिएगा। क्लियर। नेम द इंडियंस नेवी मिसाइल्स, इंडियंस नेवी की कौन सी ऐसी मिसाइल्स हैं, Coverty, which launched an anti-ship missiles, right, on its target in Arabian Sea in a practice drill, right, in a practice drills, अभ्यास के दौरान कौन सी ऐसी मिसाइल है जो कॉवर्टी विच ने, राइट, अपने लक्ष्य पर एक एंटी शिप मिसाइल्स लॉन्च किया है, तो वह है दैट इज द INS प्रबल, राइट। INS प्रबल्स नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी रिसेंट में एक दो मिसाइलें और भी आपके मालूम होना चाहिए, नाग जिनका परीक्षण आपकी किया गया था, राइट, पोखरण राजस्थान में, राइट, 242 इसका एक तरह से पूरा का पूरा वेट, राइट, 230 आउट, राइट, ये पूरी स्पीड से चलती थी, राइट। यह आपको ध्यान में रखना, कभी भी आप डिफेंस रिलेटेड पढ़ो तो सारी चीज़ आपके कवर होनी चाहिए, तभी जीके अच्छे से प्रिपेयर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विजयलक्ष्मी रामानंदन जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, ही वॉज द फर्स्ट वुमेन कमीशन ऑफिसर ऑफ विच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वह किस महिला सशस्त्र बल की पहली महिला आयोग की अधिकारी थी, तो वह थी आपके इंडियंस एयर फोर्सेस की आपकी पहली महिला अधिकारी थी, राइट। क्लियर। ये देख लीजिए, कटिंग्स भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। फर्स्ट वुमेन्स इंडियंस एयर फोर्सेस ऑफिसर्स विंग कमांडर विजयलक्ष्मी रामानंदन डाइज एट 96 इन बेंगलुरु, 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। क्लियर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में, गवर्नर आपकी शक्तिकांत दास है, याद रखिएगा। पिक्स मिनिमम नेट ओन्ड फंड NOF फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एट, राइट, भारतीय रिजर्व बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए न्यूनतम नेट स्वामित्व निधि, जिसको NOF इंग्लिश में नेट ओवन फंड देता है, वह कितनी राशि है, राइट। तो वह आपकी 25 करोड़ रुपीज टोटल से NOF, राइट, न्यूनतम नेट स्वामित्व निधि, राइट, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आज का एक स्टैटिक क्वेश्चंस, व्हाट इज द कैपिटल्स ऑफ द लेबनान, लेबनान की कैपिटल्स, लेबनान की राजधानी क्या है। स्टैटिक जीके में यह क्वेश्चंस पूछता है, बार बार पूछता है, राइट। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, डबलिन पैरोट बिस्किट अंगारा, व्हाट इज द आंसर्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, लेबनान की कैपिटल्स क्या है। एंड अप करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, कुछ भी आपने सीख पाए हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, PDF के लिए माय डियर फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको कोई भी PDF चाहिए कि सर हमको 620 क्वेश्चन की चाहिए, ऑब्जेक्चुअली की चाहिए, अपॉइंटमेंट की चाहिए, डेज की चाहिए, बुक्स की चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, मैं आपको PDF दे दूंगा। मेल ID अपनी मैसेज कर दीजिएगा। अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम चैनल्स है, उस पर जाइएगा, वहाँ पर सारी PDF आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आई होप आपको एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल्स पर न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आस पड़ोस का भी ध्यान जरूर रखिए।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।